है वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगंडा को एस्टैब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। देखिए नहीं हो सकता, इनको मिर्ची लगता है। नहीं सर सेना के ऊपर कि हमारे घर के पत्रकार हैं, गलत तरीका है। पत्रकार हैं, एक मिनट गलत पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आप चिंते हैं कांग्रेस में आपको अबे साले। जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं, ये वीडियो उन जैसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जहां कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही की बोलती तक बंद हो गई है। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। कन्हैया, देखिए आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर। बात तो सही है। आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता के सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे। ये अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे, इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए यहाँ पे। प्रवक्ता नहीं है। तो आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी, कौन-कौन आ रहे हैं? अशोक जी, एक मिनट, आप सवाल पूछिए। देखिए, मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है चाह रहे हैं और ये सवाल है। नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना ही सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आपके लिए आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है। आप ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए? या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। अजीब ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर, एक मिनट, कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। आप हद में रहे, कन्हैया जी, एक मिनट, कन्हैया जी, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चल रही है। कौन है? कहां से आते हैं ये शब्दों का? कन्हैया जी, कन्हैया जी, इन शब्दों से एक मिनट, कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड, सवाल पूछिए, हम जब सवाल जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए। प्रोपेगेंडा का जवाब एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा नहीं, सुनिए ना, और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है, आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। मैं सर पर्सनली हूं सर, एक मिनट, राहुल जी, कन्हैया जी, एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुनिए। अगर आप हिंदू मुसलमान, ठीक है, आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपाल सर प्लीज, पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। आई विल कंटिन्यू। गुस्सा हो रहे हैं, झूठा फूफा बन रहे हैं आप। सर, शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए। चले जाइए।
गुंडा बनेगा रे तू। क्या बात कर रहा है? चले जाइए भाई। आप मेरे जैसे सर कन्हैया जी पर्सनल मत करिए, पर्सनल जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं क्यों बोल रहे हो? जाइए। एक मिनट राहुल जी सवाल पूछिए। कुछ उछल रहे हैं। राहुल जी बताइए, पूछे। हाँ कि पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? मैं नहीं बताऊंगा। कोई भी बात आप हम करते हैं वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, इंटरनेट के जमाने में अब मैं बीच में रोकूंगा आपको। पूरा वो अमेरिका वो अमेरिका जो 3 महीने पहले एक रिपोर्ट, रिलीजियस रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं। कोई ईसाई महिला जा रही है, उसकी चेन खींच ली जाती है, उसको भी वो उसी क्राइम के अंदर रखता है। उस अमेरिका में बैठकर अगर कोई नेता भारत का कहे कि भारत में मुस्लिमों पर असुरक्षित हैं तो ये गंभीर मामला है। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूं और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल, फिर एक बात बताइए, विदेशी धरती पे जाने की जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो ये तर्क है कि आप मार रहे हैं उसको, आप इंटरनेट पे मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। प्रश्न सीधा है, वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगेंडा को एस्टैब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना। हाँ नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा। बोलेंगे ही नहीं। एज अ जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। हो रहा है जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। आप देखिए, आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा कन्हैया जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अब मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए फिर ये गलत बात, ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं सर, सेना के ऊपर पत्रकार हैं कि हमारे घर के पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं। एक मिनट पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, बनते हैं, आप चिंते हैं। कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है, अब एक मिनट, आपका गंध आता है। एक मिनट, हम आपको सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं। जवाब नहीं दे पा रहे, रग रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया जी, आपने होशियारी नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं। ठीक है, आप सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकार हूं, टीवी 9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं मुझे तय करें। अच्छा, हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? एक मिनट, कन्हैया जी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं जो कर रहा हूं उसमें प्रसन्न हूं। मैं भी खुश हूं। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी, आप गाना गा लो। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जी, वो एक और रैपिड। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट। इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको हर्षवर्धन जी, कन्हैया जी, सर एक नाम क्या है? मेरा नाम सुगंध, हम आपको बता, मेरा नाम क्या है, इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम लोग को बात पता नहीं, आपका हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं। सर हम लोग ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है, स्मेल। कन्हैया जी, ये है, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा नाम क्या पता नहीं, बोल दो ना प्लीज, मेरा नाम क्या है? प्लीज, किसी का नहीं पता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही को गाली दो, जमकर गाली दो। अगर आपके पास गाली खत्म हो जाए तो दूसरों से पूछो और फिर दो, और वहां भी कम पड़ जाए तो गूगल बाबा तो जिंदाबाद है, वहां पर सर्च करो और फिर दो। लेकिन गाली का सिलसिला बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। वीडियो आपने अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस चैनल को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।